Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. Welcome to the calendar class 3. कैलेंडर जो है अगेन अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रिसेंट एग्जाम्स के अंदर आपके हर एक एग्जाम के अंदर कैलेंडर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्टेट लेवल एग्जाम्स के हिसाब से भी कैलेंडर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास में यहाँ पर हो जाता है। बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर पूछी जाती है। वन बाय वन हम सारी वैरायटीज को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने अब तक देखे हैं उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर हम लोग जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में कि दिनांक पर दिन ज्ञात करना, उस टाइप पर हम लोग आज चलेंगे। दिन ज्ञात करना इस टाइप पे हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लीप ईयर और बाकी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। तो आइए, प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष आपको फाइंड आउट करना है। अब लीप वर्ष में आपको क्या बताया था मैंने कि लीप वर्ष अगर चेक करना है तो वर्ष हमारे पास में ठीक है, एक हमारे पास में शताब्दी वर्षे होते हैं। शताब्दी वर्ष अगर है तो 400 का भाग जाना चाहिए, 400 का भाग देकर देखना है। और बिना शताब्दी वर्ष है आपके पास में तो यहां 4 का भाग जो है देकर के चेक करना होता है। अगर शताब्दी वर्ष आपके पास में है तो 400 का भाग अगर जाता है तो ऐसा वर्ष हमारे पास में एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष कौन सा है? जिसके अंदर हमारे पास में 366 दिन होते हैं, एक 29 फरवरी इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है। 4 का भाग देना है बिना शताब्दी वर्ष में। तो ये सारे के सारे बिना शताब्दी वर्ष हैं। बिना शताब्दी वर्ष में किसका भाग देकर के चेक करना है? 4 का भाग देकर के आप चेक करोगे। ठीक है, 4 का भाजकता जो है हमारे पास में, 4 की भाजकता जो हमारे पास में होती है वो मैं बता भी चुका हूं, दोबारा आपके लिए मेंशन कर देता हूं यहां पे। ठीक है, कि अगर हमारे पास में किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग जाता है तो पूरे वर्ष में 4 का भाग जाएगा। अगर आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो यहां आप देखो कि जब भी 4 की भाजकता चेक करनी है, ये शताब्दी वर्ष तो है नहीं तो आपको पता है 4 का भाग देना है। अब 4 का भाग भी केवल और केवल आखिरी के 2 अंकों में दोगे आप। ठीक है, यानी कि आपको भाग देकर के देखना है इधर। ठीक है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है जब 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग इधर जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब 76 में देखो, इसमें 4 का भाग जाता है हमारे पास में, 75 में नहीं जाता, 54 में 4 का भाग नहीं जाता, 98 में 4 का भाग हमारे पास में नहीं जाता। तो केवल और केवल 4 का भाग जहां जाएगा वो हमारे पास में है 1076, जो कि क्या हो जाता है? एक लीप वर्ष हो जाता है। जब भी आपको लीप वर्ष ज्ञात करना है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग देकर के देखो, और अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 का भाग देकर के देखो। इसमें भी 4 की भाजकता का रूल लगेगा। इफ ए नंबर्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो आखिरी 2 अंकों में फटाफट चेक करो 4 का भाग किस में जाता है? यहां 76 में जाता है। तो 1076 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां 366 दिन होंगे और बाकी ये जो तीनों हैं इनमें 365 दिन हमारे पास में यहां पर होंगे। जब भी लीप चेक करना है इससे ज्यादा आपके पास में कोई कार्य यहां पर नहीं रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, भाषा आधारित एक सवाल आपके सामने है। जॉन बॉट ए पपी ऑन फ्राइडे 21 जनवरी 2022। द पपी बिकम एन अडल्ट डॉग ऑन 380th डे सिंस जॉन बॉट हिम। ऑन विच डे डिड द पपी बिकम एन अडल्ट? जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। कब खरीदा है? 21 जनवरी 2022 को, जॉन द्वारा खरीदे जाने के 380वें दिन। ठीक है,
खरीदे जाने के 380वें दिन वह पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। तो पिल्ला किस दिन वयस्क कुत्ता बना, उस दिन कौन सा होगा? हमारे पास 7 तरह के दिन हैं, तो बताइए कौन सा दिन होगा। ठीक है, ड्यूरेशन इसने दे दी 380। तो देखिए, जॉन भाई साहब ने खरीदा है 21 जनवरी 2022 को। एक पिल्ला जो है वो खरीदा है और इस दिन था शुक्रवार। कौन सा बार था? शुक्रवार हमारे पास में था। अब जिस दिन खरीदा वो हमारे पास में कौन सा दिन है? फर्स्ट डे है, पहला दिन है। 380वें दिन की बात करनी है, 380वां दिन चाहिए। तो 380वां दिन कौन सा होगा कि सर 380वां दिन आ जाएगा इस दिन के 379 डेज बाद। इस दिन के कितने दिन बाद 380वां दिन आएगा कि सर 380वां दिन चाहिए? तो पहला दिन तो था जिस दिन खरीदा, दूसरा दिन उसके एक दिन बाद, तीसरा दिन इसके 2 दिन बाद, चौथा दिन इसके 3 दिन बाद, 380वां दिन इसके 379 डेज बाद। ठीक है, अब ये जो अंतर है हमारे पास में दिनों का, इस अंतर को हमेशा आपको 7 का भाग देकर के और शेषफल के रूप में लिखना है। ठीक है, शेषफल के रूप में लिखना है। तो यहां आपने 7 का भाग दिया तो ये आ गया हमारे पास में कि सर 7 पंजे 35 और 2 9 है 7 चौके 28, 54 वीक्स प्लस 1 दिन। ये जो हमारे पास में 379 दिन है इसको 54 वीक्स और 1 दिन यहां पर कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, दोनों था 7 चौके 28, हमारे पास 54 वीक्स है, 1 दिन है। आपके लिए केवल और केवल ये चीज काम की। पिल्ला वयस्क हो गया 379 और दिन बाद, 380वां दिन था 379 डेज बाद। तो एक दिन आप ऐड कर दो, शुक्रवार के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा कि सर यहां हो जाएगा हमारे पास में शनिवार। कौन सा वार होगा? शनिवार हमारे पास में यहां पर होगा। क्लियर है? सवाल यहां पे भाषा के रूप में किसी भी तरीके से आपको 2 दिनों के बीच में अंतर जो है वो यहां पे आएगा। 379 हमने क्यों लिया है? ये हमारे पास में 380वां दिन। ठीक है, खरीदा था वो था पहला दिन, उसके बाद अगला दिन था दूसरा दिन, फिर था तीसरा दिन। ठीक है, तो खरीदा है ये है हमारे पास फर्स्ट डे, इसके बाद सेकंड आएगा, इसके बाद थर्ड आएगा और ऐसे करके कौन सा आएगा? 380th डे। अब ये जो 380वां दिन है ये वास्तव में इस दिन के कितने दिन बाद है? 379 दिन बाद। तो यहां हम वो चीज रखते हैं कितने दिन बाद, कि भाई ये दिन तो है ही हमारे पास में, इसके कितने दिनों बाद वो वयस्क होगा। तो वयस्क होने का समय हमारे पास में कि सर 380वां दिन आएगा 379 दिन बाद। कब आएगा? 379 दिन बाद। इसमें 7 का भाग दिया, एक दिन का डिफरेंस आ रहा है, एक दिन ऐड कर दो, शनिवार आपके पास में आए। ठीक है, नेक्स्ट है अगला। देखिए, यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती सॉरी, तो यहां देखो अगर 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, कोई सा भी महीना है हमें नहीं पता, रविवार के बाद में तीसरा दिन कौन सा होगा कि सर रविवार के बाद पहला दिन है सोमवार, दूसरा दिन है मंगल, तीसरा दिन है बुधवार। तो 5 तारीख को है हमारे पास में बुधवार यानी कि वेडनेसडे। कौन सा दिन है? वेडनेसडे आपके पास में हो जाता है। तो आपसे बोला है कि 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, रविवार के बाद पहला दिन है सोमवार, दूसरा दिन है मंगल, तीसरा दिन है बुधवार। तो उस महीने की 15 तारीख को क्या दिन होगा? हमें 5 को पता है। अब ध्यान से देखो, 7 की सीरीज चलती है, 5 को जो बार था इसके 7 दिन बाद 12 को भी वही बार रहेगा, 12 को भी वही बार हमारे पास में रहने वाला है।
12 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। अब हमें 15 का चाहिए, तो 15 के कितने दिन बाद, 12 के कितने दिन बाद 15 आएगा, 3 दिन बाद। बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन हो जाता है कि सर बुधवार के 3 दिन बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार हमारे पास में यहां पर होना चाहिए। किसमें है, सी में। किसके 3 दिन पहले, किसके 3 दिन बाद है, इस आर्गुमेंट को एक साथ दे दिए जाएंगे। ठीक है, एक की भी गड़बड़ी इसमें सिली मिस्टेक करवाएगी। कॉन्सेप्चुअली हम देख सकते हैं, इसने कहा रविवार के तीसरे दिन, रविवार का तीसरा दिन हमारे पास बुधवार, यानी कि 5 तारीख को बुधवार है, तो इसने 15 का पूछ लिया। 5 को बुधवार है तो 5 को, 12 को, 19 को और हमारे पास 26 को, इन चारों दिन कौन सा दिन होगा, बुधवार। हमें 12 को पता है बुधवार है, तो 15 को क्या होगा, 12 तारीख के 3 दिन बाद आता है, 3 दिन जोड़ो, शनिवार हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है फाइंड डे ऑन गिवन डेट। किसी भी दिनांक पर दिन जो है यहां पर ज्ञात किया जाए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। 5 चीजें आपको चाहिए, एक फॉर्मूला इसके अंदर आपको मिलेगा, वो फॉर्मूला ही आपको लगाना है। किसी भी तारीख को आपको वार पूछा जाएगा, उससे आप एक्यूरेटली निकाल पाओगे। ठीक है, अब इसके लिए कुछ याद रखने वाली टेबल्स मैं आपको देने वाला हूं, वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं मंथ कोड। क्या देखने वाले हैं, मंथ कोड, यानी कि महीने का कोड। महीना कोड क्या होता है, तो महीने हमारे पास में 12 प्रकार के होते हैं। 12 महीनों के कोड क्या होंगे वो देखें यहां पर। तो महीने हैं हमारे पास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे पास 12 महीने हैं। 12 महीने हैं, इसमें से 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन हैं, 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये हमारे पास में जो कोड है उसको कैसे याद करना है। इसको याद रखने का तरीका, हाउ टू रिमेंबर, याद कैसे करें। आपको याद करना है 12 स्क्वायर, 05 स्क्वायर, 06 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 2, ये चीज याद रखनी है। और इससे आपको तुरंत जो है किसी भी मंथ का कोड हमेशा याद रहेगा। इससे याद रखना है, ये याद रखने के लिए है आपके पास में। 12 स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 स्क्वायर क्या होता है, 144। 05 का स्क्वायर, तो ये लीजिए 0 और 5 का स्क्वायर है 25। 5 का स्क्वायर क्या है, 25। जुलाई से अगस्त तो सितंबर का कोड 06 स्क्वायर, तो 0 और यहां हमारे पास 6 का स्क्वायर है 36। अगला है 12 स्क्वायर प्लस 2। 12 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 146। 12 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 146। अब ये हमारे पास में मंथ कोड है। ठीक है, ये क्या है, मंथ कोड हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ष हमारे पास 2 तरीके का है, आप अच्छे से जानते हैं कि फरवरी जो है उसमें 29 फरवरी भी आपके पास में यहां पर आ सकता है। तो अगर 29 फरवरी आएगा तो ये हमने जो लिखा है यहां पर कोड जो आपने याद किए हैं, ये हमारे पास किसी भी अलीप वर्ष के महीने के लिए, किसके लिए है, अलीप वर्ष में अगर मंथ है तो उसके लिए है, आपके पास में अलीप के लिए है। अलीप वर्ष के लिए, अगर लीप वर्ष की बात की जाए, ये अलीप के लिए है। अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो लीप वर्ष के लिए हमारे पास में आप देखिए कि जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाएगा हमारे पास में 03। ठीक है, केवल और केवल यहां परिवर्तन होता है, बाकी सब कुछ समान है। लीप वर्ष में भी हमारे पास जनवरी फरवरी को छोड़ के बाकी सारे के सारे कोड जो है वो एकदम समान यहां पर होते हैं।
ठीक है, अब ये कोड आपको याद रहने चाहिए, तभी हम सवालों में जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इनको लगा पाएंगे। 12 स्क्वायर 05 स्क्वायर 06 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास में सारे मंथ कोड हो गए। अगर एक लीप वर्ष है हमारे पास में तो हम देखेंगे ये वाली टेबल जिसमें केवल 2 जगह अंतर है, जनवरी और फरवरी में। जनवरी में भी एक कम हो गया और फरवरी में भी एक कम हो गया, कारण है 29 फरवरी। ऐसा होने का कारण क्या है? 29 फरवरी आपके पास में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं फरवरी 2017 का कोड, ठीक है, सवालों में नहीं पूछा जाता है, जब हम दिनांक पे कोई वार निकालेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फरवरी 2017 का हमको कोड चाहिए तो हम क्या देखेंगे कि सर 2017 एक हमारे पास में कैसा वर्ष है कि सर ये एक अलीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? एक अलीप वर्ष आपके पास में हो जाता है। 2017 एक अलीप वर्ष है हमारे पास में, और अगर ये अलीप वर्ष है तो फरवरी का कोड अलीप वर्ष में कितना होता है? 4। कितना होगा? 4 आपके पास में होगा। मैं आपसे पूछूं जनवरी 2024 का कोड, जनवरी 2024 का कोड, तो 2024 एक कैसा वर्ष है कि सर इसमें अंत में 24 है, 4 का भाग जाता है, ये एक लीप वर्ष है। और अगर लीप वर्ष होगा तो हमारे पास लीप वर्ष के कोड क्या हो जाते हैं? लीप वर्ष अगर है तो जनवरी का कोड होगा 0, तो यहां इसका कोड आ जाता है 0 हमारे पास में। ठीक है ठीक है, मार्च 2028 का कोड अगर पूछा जाए यहां पे तो क्या होगा बताइए कि सर 2028 हमारे पास में है और मार्च का कोड पूछा है। हम जानते हैं कि मार्च के बाद के कोड नहीं बदलते, मतलब मार्च के बाद का महीना है तो आपको मतलब ही नहीं है लीप वर्ष है कि अलीप वर्ष है, आपको सीधा सीधा जो याद है वही होगा। तो मार्च का कोड तो 4 ही होता है, अप्रैल का कोड 0 ही रहेगा, मई का कोड 2 ही रहेगा, जून का 5 ही रहेगा, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6, ये फिक्स रहने वाले। तो मार्च का कोड हमारे पास में क्या हो जाता है? 4 हमारे पास में यहां पर इसका कोड होगा। तो इस टेबल की मदद से जब भी मंथ के कोड की बात आएगी तो हम तुरंत इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जब सवाल हमारे सामने आता है तो हम देखेंगे वर्ष से कि वो लीप है या अलीप, और उसके आधार पे कोड हम लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास में होते हैं, जितने भी महीने हैं उनके लिए मंथ कोड हो गया। नेक्स्ट आओ, मंथ कोड के बाद में अगला है हमारे पास में शताब्दी कोड। क्या है? शताब्दी कोड हमारे पास। सेंचुरी कोड क्या होता है? जो अगली चीज याद करनी है आपको वो है सेंचुरी कोड। ठीक है, क्या है? सेंचुरी कोड आपके पास में हो गया, शताब्दी कोड हो गया। अब देखो शताब्दी मैं आपको बता चुका हूं, शताब्दी वर्ष जो है प्रत्येक 4 वर्ष जो है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में सेम पैटर्न शताब्दी वर्ष के अंदर फॉलो होता है। शताब्दी वर्षों में 3 शताब्दी वर्षों के बाद में एक लीप शताब्दी वर्ष आता है, फिर हमारे पास में 3 अलीप आते हैं, फिर लीप शताब्दी वर्ष आता है हमारे पास में। तो यहां सीधा सा है हिसाब कि अगर लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होगा? जिसमें 400 का भाग जाता हो, 400 का गुणज हो। ठीक है, तो लीप शताब्दी वर्ष का कोड होता है 6। लीप प्लस का 1 अगर है तो इसका कोड होगा 4। लीप प्लस का 2 है तो इसका कोड होगा 2। लीप प्लस का 3 वर्ष है तो ये हो जाएगा 0। और 3 साल के बाद वापस से लीप वर्ष आ जाता है, 3 साल के बाद वापस से लीप शताब्दी वर्ष आ जाता है, इसका कोड हो जाता है 6। यानी कि आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे पास कोड होते हैं वो होते हैं 6 4 2 0। अगर लीप शताब्दी वर्ष है तो कोड होगा 6,
लीप शताब्दी वर्ष के बाद अगला वर्ष है तो होगा 4, लीप के बाद 2 साल बाद वाला 200 साल बाद वाला वर्ष है तो ये है 2। ठीक है, कुल मिला के लीप +1 है ये 100 साल के बाद। अगला शताब्दी वर्ष कितने साल बाद आता है? 100 साल बाद। ये है 200 साल बाद और ये है 300 साल बाद। तो लीप शताब्दी वर्ष के 100 साल बाद जो कोड होगा वो 4 होगा। अब एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपसे मैं कोड पूछूं और मैंने पूछा कि सन 1900 का कोड बताएं, तो आप इस 1900 को क्लासिफाई करो इस तरीके से देखो, क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है? कि सर 400 का गुणज नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक है, ये है हमारे पास में 1900 को हम लिख सकते हैं कि सर ये है 400 का गुणज 1600 प्लस 300। कैसे लिख सकते हैं? 1600 प्लस 300। 1600 400 का गुणज है और 400 का भाग किसमें जाता है? जो हमारे पास लीप शताब्दी वर्ष होता है। तो यहां इसको हम कह सकते हैं लीप प्लस 300। क्या है ये? लीप प्लस 300। और अगर लीप प्लस 300 है तो लीप प्लस 300 का कोड कितना होगा हमारे पास में? 0। लीप प्लस 300 का कोड हमारे पास में क्या हो जाएगा कि सर ये हमारे पास में है 0 यहां। ठीक है, तो इस तरीके से शताब्दी का कोड देखना होता है। शताब्दी को आप इनमें से इन भागों में तोड़ दो और फिर उसका कोड ज्ञात करो। उदाहरण एक और देखा जाए, सन 1300 का कोड। 1300 एक शताब्दी वर्ष है, अंत में डबल 0 आ रहा है। अब इसका कोड पता करना है, कैसे करेंगे? देखिए कि सर 1300 को हम लिखेंगे 400 का गुणज 1200 प्लस 100, यानी कि यहां हो गया लीप प्लस 100 और लीप प्लस 100 है तो कोड होता है जो आपको याद रखना है 6420 6420 6420 6420 6420। माइंड में रखो कि 6 है लीप का, फिर आता है लीप प्लस 100 4, फिर लीप प्लस 200 2, फिर लीप प्लस 300 0। तो 1300 शताब्दी जो है वो 1200 के 100 साल बाद आती है, लीप प्लस 100 है तो यहां कोड जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा? हमारे पास यहां पर 4। ठीक है, सन 2024 है हमारे पास में अभी। ठीक है, मैं शताब्दी को कि इस बार सर अगर जैसे आपको किसी वर्ष में शताब्दी कोड पूछा जाए तो ये 2024 कब आया है? कि सर 2024 आया है 2000 शताब्दी प्लस 24 वर्ष बाद, यानी कि यहां शताब्दी कौन सी है? शताब्दी है 2000। और 2000 में 400 का भाग जाता है क्या? कि सर बिल्कुल 400 का भाग जाता है। तो ये हमारे पास में एक लीप शताब्दी है। कौन सी है? लीप है। और लीप का कोड कितना होता है? 6 होता है सर। लीप शताब्दी का कोड हमारे पास में कितना होगा? कि सर लीप शताब्दी वर्ष है तो उसका कोड होगा 6। अब मैं आपसे पूछूं 2024 हो, 2048 हो, 2051 हो, 2072 हो, ये सारे जो वर्ष हैं ये 2000 शताब्दी के बाद में आने वाले वर्ष हैं। तो इन सब में जो शताब्दी है वो 2000 शताब्दी के बाद ही आए हैं। 2000 शताब्दी कौन सी है? लीप शताब्दी वर्ष है। 400 का भाग जाता है तो लीप शताब्दी वर्ष का कोड कितना होगा? 6 आपके पास में होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से शताब्दी कोड देखे जाते हैं, 4 प्रकार के हैं, 6420 और वापस से इसकी पुनरावृत्ति आपके पास में हो जाती। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मैं यहां शताब्दी लिख दूं आपके सामने 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 या 500 700 800 900। ये सब पुराने हैं, भूतकाल के शताब्दी वर्ष हमारे पास में रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए शताब्दी वर्ष याद करना है तो हमें पता है लीप शताब्दी वर्ष का कोड होता है 6, तो लीप है 400 का गुणज, ये लीप है इसका कोड होगा 6, ये लीप है इसका कोड होगा 6, ये लीप है इसका कोड होगा 6। यहाँ 400 का गुणज है, ये इसका कोड होगा 6, 1200 का कोड होगा 6। 6 लीप शताब्दी वर्ष का होता है। इसके बाद में 6 4 2 0, इसके बाद में 6 4 2 0, यहां ये 6 है 4 2 0, यहां 400 था, 400 का कोड होता 6 हमारे पास, इधर हो गया 4, इधर हो गया 2, इधर हो गया 0, इधर 6 के बाद 4, फिर हमारे पास 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शताब्दी कोड निकाल सकते हैं। कौन सी शताब्दी है वो हमारे पास किस तरीके से कैटेगराइज उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास में लीप शताब्दी वर्ष 400 के 300 वर्ष बाद आ रहा है। इसकी बात करें तो ये भी लीप के 300 वर्ष बाद आ रहा है, तो इसका कोड भी कितना है 0। ये हमारे पास लीप प्लस 200 है, तो यहां भी कोड कितना आ गया हमारे पास में 2 कोड आ गया। तो ये हमारे पास में किसी भी शताब्दी वर्ष के लिए कोड यहां पर हो गए। ठीक है, आगे आए। ये हमने शताब्दी कोड की बात करी, 4 तरह का कोड है, 6420, 6420, इस प्रकार से निकालना है। अगला है दिनों का कोड। यानी कि डे कोड। ठीक है, देखिए दिन का कोड अगर आपको चाहिए तो दिन का कोड हमारे पास में यहां पर है सॉरी, दिन है सर 7, सप्ताह होता है, 7 तरह के दिन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से कि सर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये हमारे पास में वार हैं। क्या कहते हो आप इनको? वार ही कहते हैं, डेज हैं हमारे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये दिन है। दिनों के भी हमारे पास में कोड होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से होते हैं देखिए, यहां शनिवार का कोड, जो कोड आपको मैंने बताए हैं, ये रेफरेंस या तुलनात्मक तरीके से आते हैं। कैसे आते हैं? तुलनात्मक तरीके से इनको लाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कैलेंडर आपको पढ़ाया जाता है वो कैलेंडर होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के शुरुआत का जो दिन था वहां से और आज के दिन को अंतर के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो वो जो परिवर्तन है उसके आधार पे आपके पास में 7 तरह का शेषफल बच सकता है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये 7 के भाग देकर के शेषफल देखने का फॉर्मूला है। 7 का ही भाग पूरे कैलेंडर में क्यों लगता है? क्योंकि 7 प्रकार के दिन हमारे पास में होते हैं। तो अब इस शनिवार का कोड होता है 0, रविवार इसके एक दिन बाद आता है तो रविवार हो गया 1, सोमवार हो गया हमारे पास में यहां पर 2, मंगलवार का है 3, बुधवार का है 4, गुरुवार का है 5, शुक्रवार का है 6। ठीक है, ये सारे शेषफल हैं। अगर दुनिया की किसी भी संख्या में 7 का भाग लगाया जाए तो यही शेषफल आपके पास में बचेंगे। 7 का भाग देने पे 7 से बड़ी संख्या तो नहीं बच सकती, तो इतने प्रकार की संख्याएं बच सकती हैं। अगर शेषफल 0 है तो 0 के लिए हम लिखते हैं शनिवार, 1 को हम दर्शाते हैं रविवार, 6 को दर्शाते हैं शुक्रवार, 5 को गुरुवार, 4 को बुधवार, 3 को मंगलवार, 2 को सोमवार। ठीक है, 0 जिसको माना है ये आप याद रखो, शनिवार को हम लोग यहां पर 0 लेते हैं। 0 का अर्थ है शनिवार। बुधवार 4 हमारे पास में है, आप देख सकते हो। शनिवार के एक दिन बाद रविवार है, 0 + 1
रविवार है। शनिवार के 3 दिन बाद, किस तरह इसमें 3 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, मंगलवार है। शनिवार के 4 दिन बाद 4 जोड़ो, इसमें बुधवार है। शनिवार के 5 दिन बाद गुरुवार है, 5 जोड़ो। शनिवार के 6 दिन बाद शुक्रवार है। शनिवार के 7 दिन बाद, 7 जोड़ने का मतलब है 0 जोड़ रहे हो, यानी कि 0 में 0, यानी कि ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास दिनों के कोड होते हैं, ये आपको याद ही रखने हैं, शेषफल के रूप में आपको मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, जो हमारे पास पॉइंट है, दिनांक पर वार ज्ञात करना। ठीक है, तो फाइंड डे ऑन ए गिवन डेट, डे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड डे ऑन गिवन डेट। कोई भी दिनांक आपको दे दी, पूरी तारीख दे दी, जिसके अंदर आपके पास महीना है, तारीख है, आपके पास शताब्दी वर्ष है, इसमें आप किस प्रकार से वार ज्ञात करेंगे। वार कितने हैं हमारे पास में, 7 वार हो जाते हैं, यानी कि 7 दिन है तो 7 वार आपके पास में होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां जो फॉर्मूला आपके पास में आता है ये शेषफल फॉर्मूला है। कैसा है, शेषफल फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला है, शेषफल फॉर्मूला। देखिए यहां है, फॉर्मूला है दिनांक प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, और इन 5 चीजों को जोड़ के 7 का भाग देना है। ठीक है, इन 5 चीजों को जोड़ के 7 का भाग देना है और शेषफल देखना है। क्या देखना है, शेषफल। तो यहां जो आएगा हमारे पास में, वो वार का शेषफल यहां पे उसके रूप में हम लोग देखेंगे। ये फॉर्मूला है। इंग्लिश में अगर मैं इसको लिखूं तो डे और रिमाइंडर से आएगा, ये है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर्स प्लस लीप ईयर्स अपॉन 7। क्या हो गया, अपॉन 7। ये हमारे पास में फॉर्मूला, 5 हमारे पास चीजें हैं और इनको जोड़ के 7 का भाग देकर जो शेषफल बचेगा उससे हम निकाल पाते हैं। ठीक है, बेहद आसान है ये चीज है। दिनांक, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष कितने हो गए, ये वर्ष हैं, शताब्दी के वर्ष, आने वाले वर्ष। शताब्दी के बाद के वर्ष। ठीक है, फिर शताब्दी के बाद के वर्ष ले लिए, इन वर्ष में लीप वर्षों की संख्या। ठीक है, ये जो वर्ष हैं शताब्दी के बाद वाले, इसमें से लीप वर्ष कितने हैं, और लीप वर्षों की संख्या निकालनी है तो सीधा 4 का भाग देना होता है। किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देना होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 2024 चल रहा है, तो बताइए कि इस सेंचुरी के बाद में, सेंचुरी कौन सी थी इससे पहले, कि सर 2000 सेंचुरी थी, 20वीं शताब्दी थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी के बाद कितने वर्ष हो गए, 24। मेरा सवाल है कितने लीप वर्ष हो गए। आप सीधा 24 में 4 का भाग लगा दो और आप बोलो सर 6 शताब्दी वर्ष हो गए। कितने हो गए, सन 2000 के बाद में 6 शताब्दी वर्ष हो गए। कौन कौन से, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024। ठीक है, तो लीप वर्षों की संख्या जो है वो सीधा सीधा शताब्दी के बाद जो वर्ष हैं उसमें 4 का भाग लगा करके देखा जाता है। चलिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है किसी भी दिनांक पे, वो हम लोग अब देखेंगे। तो देख,
जैसे कोई दिनांक है हमारे पास में 26 जनवरी 2017 को कौन सा वार था, कौन सा डे था, ठीक है, विच डे वॉज 27 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन आपके पास में था, ये पूछा। अब ध्यान से देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या क्या है। सबसे पहले डेट कितनी है, ठीक है, फॉर्मूला रखो। सबसे पहले डेट है 26, 26 के बाद में क्या है, जनवरी। जनवरी एक महीना है और महीने का कोड आपको चाहिए, तो कैसे याद किया था, 12 स्क्वायर 05 का स्क्वायर 06 का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2। जनवरी का कोड हो जाएगा 144 से शुरुआत होती है, जनवरी का कोड होगा 1। जनवरी का कोड कितना होगा, 1 हमारे पास में, ठीक है, ये जनवरी का कोड हुआ। 2017 को कैसे लिखोगे कि सर 2017 आया है 2000 शताब्दी के बाद। शताब्दी के बाद कितने वर्ष हैं, 17 वर्ष। 2000 शताब्दी के बाद कितने वर्ष हैं, 17 वर्ष चल रहा है। तो 2000 शताब्दी का कोड कितना होगा कि सर शताब्दी तो हमारे पास में लीप शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी के कोड कैसे देखते हैं, 6420। तो यहां कोड हो जाएगा 6 हमारे पास। अगला देखें, शताब्दी कोड हो गया। अगला हमारे पास में है कि शताब्दी के बाद में वर्षों की संख्या, कि अब आप 2000 तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, 2000 सेंचुरी तक पहुंच गए। अब आपको 17 साल और आगे आना है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। 17 साल और आगे आना है तो आपने 17 जोड़ दिया, प्लस ये वर्षों की संख्या आ गई। अब इन 17 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आया है, 17 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आया है, ठीक है। तो 17 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कैसे देखोगे कि सर 17/4 लीप, 17 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो 17/4 कितनी बार भाग जा रहा है, 4 बार पूरा भाग जा रहा है। तो 4 हमारे पास में क्या है, 4 हमारे पास में क्या है, यहां पर जो है वो लीप वर्ष है। कितने हैं, लीप वर्ष है। तो यहां 17/4 इस जगह पे आएगा। ये 5 चीजों को जोड़ के, ये 5 चीजों को जोड़ के 7 का भाग देना है, और क्या देखना है, शेषफल। क्या देखना है, शेषफल देखना है। देखिए जोड़ है 26 और 1 27, 27 और 6 33, 33 और 17 50, 50 और ये आ जाएगा हमारे पास में 54/7। क्या आ रहा है, 54/7। तो यहां अब 7 का भाग देकर के आपको क्या देखना है, केवल शेषफल देखना है। केवल क्या देखेंगे आप लोग, शेषफल। शेषफल कितना हो जाएगा हमारे पास में कि सर शेषफल हो जाएगा 7 7 गुणनचा 7 7 जा 49। 49 से कितना ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। 5 क्या हो गया हमारे पास, शेषफल। और शेषफल अगर 5 होता है, शेषफल अगर हमारे पास में 5 होता है, तो 5 शेषफल का मतलब क्या है, गुरुवार है। क्या है, गुरुवार हमारे पास में यहां पर होगा। तो 5 शेषफल का मतलब है हमारे पास में 5 शेषफल जो है, इसका अर्थ है गुरुवार। ये जो डे कोड आपने देखे हैं, ये हमारे पास में यहां पर हो जाएगा। तो क्या किया हमने यहां पर, यहां आप लोगों ने देखा कि यहां 5 चीजों को ऐड करना है। कौन कौन सी है, सबसे पहले दिनांक, फिर मंथ का कोड, फिर सेंचुरी का कोड, फिर शताब्दी के बाद में वर्षों की संख्या, प्लस शताब्दी बटे यहां पर 4 यहां पर दे, ठीक है। तो ये लीप वर्षों की संख्या, ये 5 चीजें आपको जोड़नी होती है। तो कोई भी दुनिया की तारीख है, उसके अंदर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इस प्रकार से हम शेषफल के थ्रू यहां पर दिनांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब उदाहरण हम लोग देखें, ठीक है।
तो कुछ दिनांक पे हम लोग यहाँ पे दिन ज्ञात करेंगे। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए अपनी बर्थ डेट, बर्थडे कब आता है वो कमेंट करना है सबको, और पता लगाते हैं कि आप किस दिन पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, होल्ड होल्ड होल्ड, कितने सारे आ गए, कुछ लूंगा मैं, देखो है ना, जिसका नहीं ले बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, और इन पे हम लोग दिनांक निकालेंगे, आपको पता लगेगा आप किस दिन आपका जन्म हुआ था। ठीक है, नाम किसी का भी डिस्क्लोज नहीं होगा। चलिए ठीक है, इतनी डेट काफी है हमारे पास, उदाहरण के लिए आप समझ जाएंगे। यहां से हम पता लगाते हैं कि किसका जन्म कब हुआ था, और आप भी कोशिश करिए कि इन दिनांक पे फॉर्मूला लगाने की। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ टेबल याद करनी है, आपको अभी लिखवाई है। देखिए यहां हमारे पास में क्या हो जाएगा, तारीख है 26, तो 26 प्लस फरवरी है, फरवरी 2002 की है, जो कि एक अलीप वर्ष है, यानी फरवरी का कोड हो जाएगा 4। कैसे याद करते हैं, 12 स्क्वायर 05 स्क्वायर 06 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2, तो फरवरी का कोड है 4। शताब्दी है 2000, शताब्दी के बाद में 2 वर्ष, तो शताब्दी का कोड है 6। शताब्दी कौन सी है, 2000 शताब्दी है, जो कि एक लीप शताब्दी वर्ष है। और इसके बाद कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। इन 2 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, कि सर 2 में 4 का भाग देंगे, तो ये तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 0। इनमें देना है 7 का भाग। किसका भाग देना है, 7 का। तो देखिए 26 और 4 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, और ये तो है हमारे पास 0। ठीक है, 2 वर्षों में लीप वर्ष होगा ही नहीं, 2004 आएगा अगला हमारे पास में। ठीक है, तो कितना हो गया था ये, 30 और 8 38, 38/7, यहां आ जाएगा 3 शेषफल। कितना आ गया, 3 शेषफल। 3 शेषफल का अर्थ क्या है, 3 शेषफल का अर्थ क्या है, 0 शनिवार होता है, 1 रविवार होता है, 2 सोमवार होता है, 3 मंगलवार होता है। तो जिसकी ये बर्थ डेट थी उसका जन्म हुआ है मंगलवार को। किस बार को हुआ है, मंगलवार को उसका जन्म हुआ था। आगे देखें, अगली तारीख पे चलें, फिर से समझिए कैसे फॉर्मूला लग रहा है कि सर तारीख है 10, तो ये हमने लिखा 10, महीना है दूसरा, दूसरा महीना है फरवरी, फरवरी एक 1998 अलीप वर्ष है, अलीप वर्ष का फरवरी है, तो फरवरी का कोड वही होगा 4 हमारे पास में, प्लस 1998 है, तो 1998 में कितनी शताब्दी के बाद हम देख रहे हैं, 1900 शताब्दी के बाद में, तो 1998 जो है हमारे पास क्या हो गया, 1900 शताब्दी, और इसके बाद कितने वर्ष हैं, 98 वर्ष हैं, तो 1900 शताब्दी का कोड कितना होगा, 1900 जो है हमारे पास में 1600 के 300 साल बाद आता है, इसका कोड होगा 0। 1900 शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा, 0। 2000 शताब्दी का कोड कितना था, 6। आगे देखें, ये हमने यहां पर तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, शताब्दी के बाद में वर्ष कितने हो गए, कि सर 98 वर्ष हो गए। इन 98 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार है, 4 का भाग दे दो, और इधर 7 का भाग दे करके आपको शेषफल देखना है। क्या देखना है, शेषफल। देखिए सर ये हमारे पास में, अगर शेषफल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब एक कॉन्सेप्चुअल चीज बताता हूं जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा तेज बना देगी। जब हमें शेषफल ही लेना है तो आप अलग अलग शेषफल ले लो। क्या कहा, अलग अलग शेषफल ले लो। ये कितना आया है हमारे पास में, कि सर 4 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16।
कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है? 24 बार। 24 लीप वर्ष हो चुके हैं सन 1900 शताब्दी के बाद में। अब आप देखिए, शेषफल देखना है हमको, ठीक है। तो जैसे 98 में 7 का भाग दो, 0 शेषफल। पूरा भाग जा रहा है 14 सत्ते 98, इधर 0 शेषफल है, अलग हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकियों को जोड़ दो, 10 और 4 14, 14 और 24 कितना हो जाएगा हमारे पास में कि सर 38/7। शेषफल कितना है? 3। 3 शेषफल का अर्थ क्या है? मंगलवार। 3 शेषफल आता है तो इसका अर्थ क्या है? मंगलवार। तो इनका भी जन्म हुआ है मंगल को। किस वार को हुआ है? मंगलवार को। चलिए इधर तारीख पे चलते हैं 2001 में। यहां तारीख कितनी है? 20। महीना कौन सा है कि सर ये मार्च है हमारे पास। क्या है? मार्च। मार्च का कोड क्या हो जाता है? 144। 12 स्क्वायर 05 स्क्वायर 06 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2, तो 144। यहां मार्च का कोड होता है 4। ठीक है, टेबल आपको लिखवा रखी है जो आपको याद करनी है। 2001 है, कौन सी शताब्दी के बाद आया है? शताब्दी वर्ष 2000 के 1 साल बाद। तो शताब्दी वर्ष 2000 है, वो हमारे पास में एक लीप शताब्दी वर्ष है, और लीप शताब्दी वर्ष का कोड कितना होता है? 6। इसके कितने वर्ष बाद ये आया है? 1 साल बाद। 1 साल में कितने लीप वर्ष हैं? 1 साल में कोई भी लीप वर्ष नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा अंत में। पांचों चीज लिखी और 7 का भाग दे दिया। अब देखो, शेषफल चाहिए तो 20 4 24 6 30 और 1 31। 31/7, 7 चौके 28 और 3 शेषफल। अरे जितने उठाए हैं सब मंगलवार वाले हैं। सब कौन से वार वाले हैं? मंगलवार वाले हैं। इनका भी जन्म मंगलवार को ही है। ठीक है, आगे आए। अगला उदाहरण, ये एक दिनांक है 23/3/2004। ध्यान से फिर से फोकस दीजिए। यहां दिनांक है 23, महीना है हमारे पास तीसरा मार्च का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लीप और अलीप देखने से। मार्च का कोड हमारे पास में 4 होगा। शताब्दी है 2000 शताब्दी, कोड है 6। शताब्दी के बाद वर्ष कितने हो गए? 4 वर्ष हो गए, तो 4 जोड़ दो। इन 4 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा? 1 बार। 2004 खुद लीप वर्ष है, 1 बार बटे 7। ये जो है हमारे पास में, ये कैसे आया है? 4/4। 4 में 4 का भाग देके लीप वर्षों की संख्या, तो लीप वर्षों की संख्या हम लोग यहां लिख रहे हैं एंड में। तो ये आ गया हमारे पास में कितना कि सर 23 और 4 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37 और 1 38/7। 3 शेषफल। अरे कम ऑन सब मंगलवार वाले हैं क्या? ये तो कमाल ही हो गया। इतनी क्लास मैंने ली है, कभी भी एक सेम दिन पे सबके बर्थडे नहीं मिले हैं। यहाँ 3 शेषफल है, इसका भी जन्म हुआ है मंगलवार को। इसका भी जन्म हो रहा है मंगलवार को। अरे कोई तो मिल जाओ जो मंगलवार वाला नहीं है। देखिए इसको देखें, तारीख है 10, अक्टूबर का महीना है। कौन सा महीना है? अक्टूबर का। तो देखिए हमने टेबल लिखी थी, अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर का कोड है हमारे पास में 1। अक्टूबर का कोड कितना है? 1। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। 12 स्क्वायर 0 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144, 025 05 का स्क्वायर 036 06 का स्क्वायर 146 हमारे पास में। तो ये आपको याद रखने मंथ कोड। तो अक्टूबर का कोड कितना है? 1। लीप हो या लीप, अक्टूबर का कोड तो हमारे पास 1 ही यहां पर रहेगा। ठीक है, तो देखें यहां अक्टूबर का कोड है 1। 1996 है, तो हमारे पास शताब्दी इससे इससे पहले की शताब्दी वर्ष हमारे पास में यहां पर, इससे पहले की जो शताब्दी वर्ष है हमारे पास वो क्या होगी? ठीक है, तो शताब्दी वर्ष जो है हमारे पास में सर 1900, तो 1996 है हमारे पास में, 1996 है, 1996 है हमारे पास में, 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 19
शताब्दी वर्ष 1900 के 96 वर्ष बाद, तो 1900 का कोड होगा हमारे पास 0। 1900 का कोड क्या होगा? 0। शताब्दी वर्ष 0, इसके बाद कितने वर्ष हैं? 96। इन 96 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो 96 में लीप वर्षों की संख्या 4 का भाग दे करके हम निकालेंगे, और यहां शेषफल लेना है अंत में 7 का भाग दे करके। ठीक है, तो आप देखें कि यहां हमारे पास में 10 और 11, इधर देखो 13 सत्ते 91, और सीधा मैं इधर शेषफल ही लिख रहा हूं। कितना शेषफल है? 91 के बाद में 5, छोटा कर दिया इसको कैलकुलेशन के हिसाब से। 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा सर पूरा पूरा भाग, जरा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बार। ठीक है, तो देखिए 10 और 1 11, 11 और 5 हमारे पास में 16, 16 और 24 हमारे पास में 40/7। चलो पहला आदमी मिला जिसका जन्मदिन मंगलवार को नहीं है। ठीक है, तो देखिए 5 हमारे पास में यहां शेषफल है। 5 शेषफल का अर्थ क्या है? अभी मैंने बताया था 5 शेषफल का अर्थ है आपके पास में 0 शनिवार के लिए आता है, 5 हमारे पास गुरुवार के लिए आता है। ये शेषफल याद होने चाहिए। 0 शनिवार, 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, तो 5 का अर्थ है गुरुवार। तो ये देखिए गुरुवार वाले पर्सन फाइनली हमें मिले हैं जिनका जन्मदिन 10 अक्टूबर 1996 को है। इस दिन गुरुवार का दिन था। कौन सा दिन था? गुरुवार था। थर्सडे को इनका जन्म हुआ। अब देखिए 1/1/2003 जो हमारे पास में 1/1/2003 जो हमारे पास यहां पर है, वो यहां पे क्या होगा? ठीक, अरे कोई बात नहीं, सबकी डेट नहीं ली है मैंने। ठीक है, ये सबकी डेट नहीं ले सकते, यहाँ पे 6 लोगों के लिए, 6 लकी लोगों की। देखिए 1/1/2023 है हमारे पास। देखो इनका जन्म तो पहली तारीख पहला महीना 2003, क्या बात है। देखो इनका 1 तारीख है, महीना है जनवरी का। महीना कौन सा है? जनवरी का। अब जनवरी होती है तो चेक करना होता है लीप वर्ष है क्या? लीप 2003 एक अलीप वर्ष है, 4 का भाग नहीं जाता, तो इसका कोड हमारे पास जनवरी का 1 ही होगा। इसके बाद शताब्दी है 2000 शताब्दी के 3 वर्ष बाद, तो 2000 शताब्दी का कोड हो गया 6, और शताब्दी के बाद में वर्ष है 3। 3 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा? 4 का भाग दोगे भाग ही नहीं जाएगा, यानी कि यहां 0 बार, बटे कर दो 7। तो इधर देखो 6 3 9, 9 2 11/7, और 11/7 बचेगा शेषफल 4, और 4 का अर्थ होता है बुधवार। 4 का अर्थ होता है बुधवार हमारे पास में यहां पर होगा। तो ये जो जिसका जन्म हुआ है 1/1/2003 को, तो 1/1/2003 को साल का कौन सा दिन था? बुधवार था। और साल का अलीप वर्ष है, साल का जो पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है, तो 31 दिसंबर 2023 भी बुधवार रहा था। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी दिए गए दिनांक पे डेट को ज्ञात करने का। ठीक है, ये तरीका होता है हमारे पास में किसी भी दिए गए दिनांक पे डेट को ज्ञात करने का। ठीक, चलिए अब आप लोग निकालें 1 जनवरी 2023। ये तो देखो 2033 सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए यहां पर तारीख है 1, महीना है जनवरी का। जनवरी का महीना हो तो चेक करो लीप वर्ष है क्या? लीप या लीप वर्ष है? अलीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 होगा। शताब्दी है 2000, यानी कि कोड हो जाएगा 6। 33 वर्ष हैं तो 33 वर्ष यहां पे ऐड कर दो, और 33 में 4 का भाग देके यहां पर लीप वर्षों की संख्या, और यहां 7 का भाग दे दीजिए। अब देखो कि यहां सर हमारे पास 6 और 1 7, यहां देखो शेषफल 0, 7 में 7 का भाग दिया। ठीक है, इधर देखो ये 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 बार। पूरी पूरी बार कितनी बार जा रहा है? 8 बार। अब देखिए 33 और 1 34, 34 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 42। 42/7 आ गया शेषफल 0। 0 शेषफल का अर्थ है शनिवार। 0 शेषफल का अर्थ क्या है? शनिवार। तो कौन सा दिन है इस दिन? शनिवार हमारे पास में यहां पर होगा। किस दिन होगा? शनिवार। आ गया है। अगला देखिए 26 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था?
देखिए तारीख है 26, महीना है नवंबर, तो मंथ के कोड होते हैं 144, 025, 036, 146। यहां नवंबर का कोड है 4, तो ये 4 जोड़ दिया। नवंबर के बाद शताब्दी, शताब्दी है इसमें 1900 शताब्दी के 94 वर्ष बाद आ रहा है, तो 1900 शताब्दी का कोड हो गया 0, वर्ष है इसके बाद में 94, और 94 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या होगी 94/4, और यहां 7 का भाग देकर के शेषफल देखना है। क्या देखना है? शेषफल। देखो इधर भाग दिया तो 13 सत्ते 91, 3 शेषफल बचा, सीधा ही लिख दिया। इधर 4 का भाग दोगे कितनी बार जा रहा है? 4 दूनी 8, और ये हमारे पास 1 4 है, 4 3 12, 23 बार जा रहा है। कितनी बार? 23 बार। ठीक है, तो अब देखो यहां हमारे पास में 26 और 4 30, 30 और 3 हमारे पास में कितना हो गया? यहाँ पे 33, 33 और 23 हो जाएगा हमारे पास में कितना? 36, 56, 56/7, पूरा पूरा भाग जा रहा है 0 शेषफल। शेषफल कितना बचेगा? 0। 0 का मतलब है हमारे पास शनिवार। 0 का अर्थ क्या है? शनिवार आपके पास यहां पर बनेगा। ठीक है, आपको अब आपसे ये होना चाहिए, आपको टेबल्स याद करनी। ओके, अगला है 24 अगस्त 1923 को सप्ताह का कौन सा दिन है? तो 24 अगस्त 1923 है, तो यहां हमारे पास में तारीख है 24, महीने का कोड चाहिए, तो आप ध्यान से देखिए। अगस्त है, हम जानते हैं 12 स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड होता है 3, अगस्त का कोड है 3। अगस्त के बाद 1900 सेंचुरी का कोड हो गया 0, इसके बाद में 1900 के बाद 23 वर्ष हैं, 23 वर्षों में 4 का भाग दे दो तो कितनी बार जा रहा है सर? 4 पंजे 20, 5 बार, और यहां भाग दे करके आपको 7 का भाग देना है। देखिए सर यहां 24 और 3 27, 27 और 23 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 50, 50 और 5 55, 55/7, 6 शेषफल। कितना बचा है? 6 शेषफल। 55 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49, 6 शेषफल का अर्थ है शुक्रवार। कौन सा वार है? शुक्रवार, फ्राइडे। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ टेबल्स आपको याद करवाई गई है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मंथ कोड है 12 स्क्वायर, 12 05 स्क्वायर, 06 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 2, याद रहना चाहिए। शताब्दी कोड है 6420, 6420। लीप शताब्दी वर्ष का कोड है 6, लीप के 100 साल बाद आता है 4, लीप के 200 साल बाद आता है उसका कोड है 2, और लीप के 300 साल बाद आएगा उसका कोड है हमारे पास में 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें दिनों के कोड की, तो शनिवार का कोड होता है 0, रविवार का 1, सोमवार का हमारे पास में 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5 और शुक्रवार का 6 कोड होता है। तो ये हमारे पास दिन के कोड होते हैं। शेषफल फॉर्मूला आपने सीखा, जिसकी मदद से आप किसी की भी बर्थ डेट पर वार निकाल सकते हो, वो किस वार को पैदा हुआ था। ठीक है, चलिए आपका होमवर्क यही है कि आप अपने आप में असेस करेंगे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, रिलेटिव्स हैं, आपके परिवार वाले हैं, उनके दिनांक पूछो और उनको बताओ उनका जन्म किस दिन हुआ था। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। थैंक यू।